मदर एट 66 की, है ना, वो उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। तो बेसिकली अगर इसके हम समरी के बारे में बात कर ले तो छोटे शब्दों में यही कह सकते हैं कि इसमें जो लेखिका होती है कमला दास होती है, उनको अपनी माता को खोने का भय होता है क्योंकि उनकी माता 66 साल की हो चुकी होती है और उनको वो घर से कोचीन एयरपोर्ट को छोड़ने की ओर जा रही होती है। तो इसमें बताया गया है कि जब उनकी माता जमुहाई लेती हैं, उंघाई लेती हैं, तब उनके चेहरे की ओर ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे एक लाश का चेहरा नहीं पीला पड़ जाता है, तो उनकी माता का चेहरा पीला पड़ गया था। वैसे देखकर बिल्कुल उनको ऐसा एहसास होता है कि उनकी माता भी बिल्कुल मरने के ही फेज में है ना। फिर क्या होता है कि उनकी अपनी माता को जब वहाँ पे एयरपोर्ट पर छोड़ती हैं, लाश छोड़ते समय भी उनके एक बार चेहरे पर ध्यान जाता है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर लास्ट में सब अपने दुख दर्द को छिपाते हुए उनको कहती हैं सी यू सून अम्मा, ये सारा शब्द है ना भाई। बाकी डिटेल में भैया मैंने पोएम को पढ़ा दिया है, जाकर पढ़ लेना, है ना। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर पढ़ लेना। डायरेक्ट इसके हम सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया भाई माई मदर एट 66 की, इसमें लिखा है द पोएम, जो ये पोएम है माई मदर एट 66, कंपोज्ड मतलब लिखी गई, कंपोज्ड बाई मतलब लिखी गई, इंडियन की पोएटेस है कमला दास, है ना। कमला दास एक महिला है। तो ये पोएम माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई है। भैया जरूर लाइन लिखना, इस लाइन के ही लगभग एक सीटेट नंबर तुमको मिल जाते हैं लिखने के, तो ये लाइन जरूर लिखना, है ना। कि किसने, कि पोएम का नाम क्या और लिखा किसने है। इस पोएम में बताया क्या गया है, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेट डिस्क्राइब, पोएट क्या करती है, वर्णन करती है, अबाउट हर फेयर, अपने फेयर के बारे में, टू लॉस मतलब खोने के, आप हर मदर अपनी माता के। तो इस पोएम में पोएट वर्णन करती हैं अपने डर के बारे में कि जो उनके माता के प्रति है। वो माता के प्रति क्या है भाई, हर मदर इज इन द लास्ट फेज, क्योंकि उनकी माता क्या होती है, अंतिम पड़ाव में होती है, जीवन के अंतिम पड़ाव में होती हैं। ऑफ लाइफ मतलब जीवन के अंतिम पड़ाव में होती हैं। सो द पोएटिस, इसलिए जो लेखिका हैं, फील्स महसूस करती हैं, दैट की हर मदर विल डाई, की उनकी माता जो है विल डाई सून मतलब जल्द ही मृत्यु मृत्यु हो जाएगी उनकी माता की। टू कम आउट ऑफ दीज निगेटिव फीलिंग्स, करे इस फीलिंग से बाहर आने के लिए, इस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए, सी डाइवर्टेड, वो डाइवर्ट कर देती है, हटा देती है हर टेंशन, अपने अटेंशन को, ध्यान को, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। इस निगेटिव विचार से दूर हटने के लिए अपने दिमाग को क्या करती है, डाइवर्ट कर देती हैं बाहर की ओर, आप हर कार, अपने कार के, एंड सी और देखती हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज, कुछ स्प्रिंटिंग ट्रीज मतलब जो छोटी रेस लगाती, बहुत तेज रेस होती है पेड़ पौधे, जैसे हम गाड़ी को लेकर आगे जाते हैं तो हमको दिखता नहीं पेड़ बहुत तेज तेज में पीछे की ओर जा रहे हैं, तो वैसे जो स्प्रिंटिंग ट्रीज की ओर देखने लगती हैं, एंड यंग चाइल्ड और नौजवान बाहर लड़कों की ओर देखने लगती हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक, अभी क्या कहते हैं भाई, आफ्टर सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद में अप द सिक्योरिटी चेकअप, है ना, सिक्योरिटी चेकअप के बाद में द एयरपोर्ट, ऑफ द एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट की, सी लुक्ड वो देखती हैं, अगेन मतलब पुनः, एट हर मदर फेस मतलब अपनी माता के फेस की ओर, एक बार वो फिर से अपनी माता की फेस की ओर देखती हैं, एंड अगेन फील पेन, और फिर से उनको दर्द का एहसास होता है, बट हाइडिंग दिस पेन, करें इस पेन को छिपाते हुए, है ना, इस पेन को छिपाते हुए, एंड सेड और कहा, सी यू सून अम्मा, कहा कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा। भाई बात समझ में आई। छोटी सी सेंट्रल आइडिया भैया, अब इसमें काट छांट करने मत पड़ जाना, बिल्कुल बहुत छोटी सेंट्रल आइडिया है, आराम से लिख कर आना, पूरे में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, और बहुत सस्ते शब्दों में लिखा गया है ना भाई। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।